राम राज सिंहासन पर बैठ जाएगा, उस समय तुम्हारी सौतन कौशल्या राजमाता कहलाएगी, राजमाता। और हमारा प्यारा भरत एक दासों में गिना जाएगा, एक दासों में। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, मेरा कहना मानो और निद्रा का परित्याग करो। आप घोर नींद में सो रही हो, अब जग जाओ रानी, अब सोने का समय तुम्हारे पास नहीं बचा है। मेरी दासी, तुमने बताया कि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें राजपाट के बीच में बोला, इसलिए थोड़ी सी शिक्षा दी, क्योंकि ये राजपाट की बातें घर में ही शोभा देती हैं। राजा क्या करते हैं, रानी क्या करती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम मेरी प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हें शिक्षा दी। फिर तुम ये नहीं जानती कि हमारे रघुकुल की एक रीति है, जेठ स्वामी से वक लघु भाई, ओ जेठ स्वामी से वक लघु भाई, जेठ स्वामी से वक लघु भाई, ये दिन कर कुल रीत सुहाई। और जहां राम और भरत की तुम बात करती हो, तुमसे जानती नहीं हो कि मेरी नजर में राम और भरत एक ही है। मुझको समान है ये राम भरत दोनों, मुझको समान है राम भरत दोनों ही पेड़ की पाते हैं। मुझको मुझे चिड़िया के दो पर हैं ये, मुझे चिड़िया के दो पर हैं ये, दोनों ही मेरी आते हैं। मुझे चिड़िया जो मेरा राम है, यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। यदि ओ यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का दासी, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। बस इस कारण से मैं दोनों में कभी भेद नहीं करती, पर लेकिन तुम बार बार भरत की बात करती हो, तो तुमने कहा कि मैंने बचपन से भरत को पाला है, तुमने उसे पुत्र समान समझा, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र भरत की शपथ देकर कहती हूँ, जो भी तुम्हें कहना है स्पष्ट शब्दों में कहो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात। महारानी, आप राम को अपना अपना कहते कभी थकती नहीं हो। तुम्हारी जुबान कभी राम को अपना पुत्र कहते थकती नहीं है, लेकिन कभी कौशल्या ने भी अपने प्यारे भरत को अपना पुत्र माना है? नहीं माना। तुम्हारी सौतन कौशल्या शतरंज की चाल चल रही है तुम्हारे विरुद्ध। तुम्हारे सारे प्यादे मात खाते जा रहे हैं रानी। बारंबार वजीर तुम्हें सह दे रहा है और आप घोर नींद में हैं। अगर राम राजा बन सकता है
क्या भरत अयोध्या का राजा नहीं बन सकता? भरत भी अयोध्या का राजा बन सकता है। फिर राजा ने तो तुम्हें वचन दिया था, जिस समय राजा ने तुम्हारे साथ विवाह किया था उस समय राजा ने तुम्हें वचन दिया था कि जो तुम्हारे उदर से पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन देख रही हो आज राजा को। रानी, कुछ याद तुम्हें है रानी जी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। आज देखो उन राजा को कैसे बदला लेते हैं। भरत को मामा के घर भेजो, अब राज राम को देते हैं। कुछ तुम्हें सुनाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है, जो ये नकारे बजते हैं आवाजों में इनके गम है। जिस समय राजा ने तुम्हारे साथ विवाह किया था तो उन्होंने तुम्हें वचन दिया था कि केकई जो तुम्हारे उदर से पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन तुम्हारी सौतन कौशल्या ने तुम्हारे विरुद्ध चाल चल दी है, राजा को अपने बस में करके रखा है, तुम्हें वो अपनी दासी बनाना चाहती है। अगर राम को राजा बनना है प्रातःकाल तो इस समय भरत को कहां होना चाहिए? चारों भाइयों को अयोध्या में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ है और प्रातःकाल होते ही अयोध्या के राज सिंहासन पर वो राम बैठा ला जाएगा। इसीलिए उन्होंने भरत को अयोध्या से दूर रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत सम्मुख आ जाए और तुम्हें वो वचन याद आ जाए कि राजा ने तो कहा था कि जो तुम्हारे उदर से पुत्र होगा वही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। इसीलिए भरत को मामा के यहाँ भेज दिया है और प्रातःकाल होते ही अयोध्या के राज सिंहासन पर वो राम को बैठा रहे हैं। तुम्हारी दशा भी मेरे जैसे होने वाली है। मैं दासी हूं इन महलों की और आज तुमने मुझे भला बुरा कहा है। जिस समय वो राम राजा बन जाएगा तो तुम्हारी सौतन कौशल्या राजमाता कहलाएगी, राजमाता, और तुम्हारी दशा मेरी तरह रहेगी। केवल महलों में एक दासी बनकर रह जाओगी, दासी बनकर। और राम राजा बनेगा तो हमारा भरत केवल एक दास बनकर रह जाएगा। इसलिए अभी निद्रा का परित्याग करो, घोर नींद में सो रही हो, जग जाओ रानी। अभी आज की रात्रि का तुम्हारे पास समय है। अगर आज की रात्रि का ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो पछताने के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। हाँ हाँ दासी, जो तुमने मुझे याद दिलाया वो मुझे याद आया। एक बार जब जंगल में हम शिकार करने जा रही थी तो उधर से महाराज का रथ और इधर से मेरा, और हम दोनों एक ही शिकार के पीछे थे। हम दोनों का बाण एक साथ चला और एक साथ ही उस शिकार पर लगा।
इसलिए निर्णय न हो सका कि वो शिकार किसका है। तब हम दोनों में फिर से युद्ध हुआ कि दोनों का रथ आमने सामने है और दोनों ने तीर चलाया। जब वो तीर चलाते तो मेरा रथ एक हाथ पीछे हटता, पर जब मैं तीर चलाती तो राजा का रथ 5 हाथ पीछे हट जाता। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम एक वीरांगना हो, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब मैंने कहा आप राजा हैं, एक नहीं जाने कितने विवाह करेंगे, मैं आपसे एक ही शर्त पर विवाह करूंगी, एक ही वचन पर, कि जब मेरा पुत्र आप जो होगा उधर से उसको जब राजा बनाएंगे, इसलिए तब मैं आपसे विवाह करूंगी। तो उन्होंने वचन दिया था। हाँ, मुझे याद आया। और एक वरदान, एक उनका वरदान मेरा देवासुर संग्राम का भी पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे वो समय याद आया दासी तुमने। लेकिन जो तुमने बात बताई कि मैं दासी हो जाऊंगी, तो ये कभी नहीं होने पाएगा। तुम बताओ कि मुझे करना क्या होगा दासी। बहुत अच्छी बात तुमने याद दिला दिया। ये चाकरी मेरे बस की नहीं है। हाँ, चाकरी तुम्हारे बस की नहीं है। तुम दासी बन जाओगी, मैं दासी की दासी, मेरी तो कोई इज्जत न रह जाएगी यहाँ। अभी जो थोड़ी बारी बची है वो भी हमारी चली जाएगी। महारानी, बात में तुमने मुझे एक बात याद दिला दिया कि ये तुम्हारे राजा के पास हाथी रूप में तुम्हारे 2 वरदान पड़े हुए हैं, तो अब वो वरदान मांगने का अवसर आ गया है। एक काम करो। क्या? ये नवीन वस्त्रों का परित्याग करो, पुराने वस्त्र धारण करो। ठीक। इन आभूषणों को भी उतार कर फेंक दो। फेंक दूं? और चली जाओ को भवन में। अरे नहीं, वहां आज तक कोई नहीं गया है। आज तक कोई नहीं गया है, लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए कि जब को भवन चली जाओगी और प्रातः काल राम को राजा बनना है, तो आज की रात्रि राजा सभी रानियों से मिलने जरूर आएंगे। और जब उन्हें ये विदित होगा कि आप को भवन में हैं, तो आप उनके लिए विशेष हो जाएंगे। वो तुमसे मिलने हर कार्य को छोड़कर जाएंगे। जब तुम्हारे पास पहुंचेंगे, तुमसे पूछेंगे कि महारानी को भवन में क्यों आ गई हो, क्या चाहती हो, मांगो जो मांगना है। तब तुम्हें कहना है कि जो हाथी रूप में हमारे 2 वरदान तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, अब हमें वो वरदान चाहिए। अच्छा, उन वरदानों में मांगना क्या होगा मुझे? ऐसे न मांग लेना कि राजा बोल देंगे मांगो, तुम कह दो कि हाँ ये मांगना है। सुनो, कहना कि हमको 2 वरदान चाहिए, लेकिन पहले राम की सौगंध खाओ, क्योंकि राम से बहुत प्रेम करते हैं। वो राम की झूठी सौगंध नहीं खाएंगे। पहले राम की सौगंध खिला देना राजा को। जब राजा राम की सौगंध खा जाए, तब अपने 2 वरदान मांग लेना। पहले वरदान में अपने प्यारे भरत को अयोध्या का राज मांग लेना, और दूसरे वरदान में? दूसरे वरदान में उस राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। रुको दासी, हाँ। ये बताओ, मेरा पुत्र राम बहुत कोमल है, 1-2 बरस ही काफी नहीं है? बड़ी करुणा की सागर होता। इतना ढूंढ पे ढूंढ के वहीं आ गई तू। सुनो, 14 दिनों से राम को राजा बनाने की तैयारियां चल रही है अयोध्या में। 14 दिनों से? यानी 1 दिन का बदला 1 वर्ष। हाँ, तुम्हारी सौतन के लिए 1-1 दिन 1-1 वर्षों का होना चाहिए। जब पुत्र उसका 14 वर्ष दूर रहेगा, तब उसकी समझ में आएगा। दूसरी बात और है, 2-4 वर्ष का मांगोगी, 2-4 वर्षों में अगर राम वापस आ गया, प्रजा का प्रेम स्नेह राम के प्रति थोड़ी कम हो जाएगा। जब 14 वर्ष तक अपना प्यारा भरत अयोध्या में राज्य करेगा, प्रजापुरवासियों का हृदय जीत लेगा, प्रजापुरवासी भी उससे प्रेम करने लगेंगे, फिर राम तो कुछ न कर पाएगा। ठीक है दासी, अब नहीं चलेगी उस कौशल्या की मनमानी। अब नहीं चलेगी उस कौशल्या की मनमानी। वही होगा जो मैंने और तुमने मिलकर है। और सुनो, जब मेरा पुत्र भरत राजा हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हारा ये जो कुबड़ है ना, इसको सोने से मढ़वा दूंगी, सोने से। हमारा कुबड़ सोने से मढ़ा जाएगा, तुम कुछ मढ़ावे का है, डोंगर मढ़वा ले।
तबला मड़वाई है। चलो चलती हूँ फिर। हाँ तुम जाओ को भवन में और मैं अगल बगल लगी रहूंगी। हाँ जाना हाँ नहीं। लेकिन बड़े चतुराई से मांगना। ठीक। हाँ ऐसे न मांग लेना। जा रही हो? जा रही। बोलो सुरुंडी